नमस्कार मेरे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुपर 15 मैथ प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 का। ठीक है, आज मैं आपके लिए फिर से मैथ प्रैक्टिस जो हम लोग टोटल 15 सवाल कवर करेंगे। एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग टोटल कितना सवाल करेंगे तो 15 सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 24 है। ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल कितना है 143 है। तो उनके वर्गों का योग कितना होगा, उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। चार वो ऑप्शन है। ठीक है, अगला है कि x अनुपात y 4:5 है हो तो 3x + y अनुपात 5x + 3y का मान क्या होगा। ये मेरा चार ऑप्शन है। ठीक है, पहला सवाल को देखते हैं। सवाल एक, दो संख्याओं का योगफल। संख्या हमको पता नहीं है। ठीक है, संख्या हम ले लेते हैं x और y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y ले लेते हैं। ठीक है, x और y ले लेते हैं, x और y। ठीक है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या। तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, यानी कि x + y का जो मान है कितना है, ये 24 है। पहले हम बेसिक मेथड से करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक मेथड से करेंगे। दो मेथड से इस सवाल को कवर करेंगे। ठीक है, x + y का मान 24 है और उनका गुणनफल किनका गुणनफल, तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 143 है। ठीक है, यानी कि x गुना y कितना हो गया 143। अब पूछ रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना होगा। वर्ग का मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या मान लीजिए x है, इसका हो गया वर्ग करेंगे तो क्या होगा x² हो जाएगा। ठीक है, x² और y² क्या हो जाएगा, x² y² का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy। ठीक है, क्या होता है x² + y² + 2xy। यहाँ पे x + y का मान कितना दे दिया 24, यहाँ पे रख दीजिए। 24 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर x² + y² तो निकालना ही है। ये दोनों संख्याओं के क्या वर्गों का योग है x और y। ठीक है, तो यहाँ पे x² + y² + 2xy का मान कितना है, आप देखिए xy का मान 143 क्या हो जाएगा 143। 24 का स्क्वायर 576 क्या होता है, 24 का स्क्वायर 576 बराबर x² + y² प्लस 143 में गुना कीजिए, 3 दूनी 6 4 दूनी 8। ठीक है, और 2 एकम 2 तो कितना आ जाएगा 286। अब 286 को 576 में माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + y² बराबर 576 माइनस 286 कितना आ जाएगा, घटा दीजिए। 6 में 6 गया तो 0। ठीक है, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ बच जाएगा 4 बच जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 290 कितना आ जाएगा। दोनों संख्याओं को वर्गों का योग कितना आ जाएगा 290। यहाँ पे x² + y² का मान कितना आ गया, यानी कि x² + y² का मान कितना आ गया 290। क्या पूछ क्या रहा था, ठीक है, पूछ रहा था कि उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। तो वर्गों का योगफल निकल गया, कितना आ गया 290, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको ये तो आप देख लिए बेसिक मेथड। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, उनके वर्गों का दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ था 24, यानी x + y का मान कितना दे दिया था 24 दे दिया था। ठीक है, और उनका गुणनफल कितना दे दिया था 143, यानी x गुने y का मान कितना दे दिया था 143। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, ठीक है, ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये देखना है कि दो संख्या कौन सा दो संख्या ले जिसका योगफल 24 हो जाए और गुणनफल 143 हो जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x का मान 13 रखिए। ठीक है, x का मान 13 प्लस और y का मान 11 रखिए, तो जोड़ने पर 24 आ रहा है। ठीक है, 13 और 11 24 आ रहा है। ठीक है, 13 और 11 24, यहाँ पे 13 रखिए गुना 11 कीजिए, तो ये भी 143 आ रहा है, यानी कि मान फुलफिल कर रहा है। यानी x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 13 और y का मान हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा, x का मान 13 और y का मान 11। हमको पूछ रहा क्या रहा है, यानी कि उसके वर्गों का योग पूछ रहा है, तो x² + y²। ठीक है, तो x का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 और y का मान कितना होता है 11, तो y 11 का स्क्वायर 121। अब जोड़ दीजिए, 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, 6 2 8 1 9 और 1 1 2, 290 आ गया यहाँ पर भी। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल वैल्यू पुटिंग मान हो गया। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने पर 24 आना चाहिए और गुना करने पर 143 आना चाहिए। तो x का मान लिए 13 और y का मान 11। ठीक है, यहाँ पे निकालना क्या था, उनके वर्गों का योग निकालना था। वर्गों का योग है x² + y², यहाँ पे निकाला थे वर्गों का योग 290 आ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए होंगे, आप दोनों नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल है
कि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y का मान क्या होगा। बहुत ईजी है, ये आप कर लिए होंगे, ठीक है। कुछ नहीं था, बस x का मान यहाँ पे 4 रखिए और y का मान क्या रखिए 5, ठीक है। x का मान 4 रखिए और y का मान 5 रखिए। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे x अनुपात y है तो इसको हम x बटा y भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x बटा y भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे देखिए x बटा y लिखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5, यानी x का मान 4 और y का मान 5 पुट करना है। क्या करना है, x का मान 4 पुट करना है और y का मान 5 पुट करना है। तो पुट कर दीजिए, x का मान 4, यहाँ रखिएगा क्या होगा 4 3 12 हो जाएगा, प्लस y कितना है, y है 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात x का मान कितना है 4 तो 5 20 हो जाएगा, गुना कीजिए तो 5 20, प्लस y का मान कितना है 5 तो 5 15, ठीक है। अब स्क्वायर कीजिए 12 और 5 17, अनुपात क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 17:35। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको आप देख लिए, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 3 और 4 नंबर सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। सवाल है दो संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 2:3 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5:7 हो जाता है जोड़ने के बाद। तो उन संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि x प्लस 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/6 है। थोड़ा सा ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अक्सर ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। बराबर 10 है तब इसका x का मान क्या होगा, इसको कैसे करेंगे देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले 3 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। देखिए दो संख्या है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, ठीक है। क्या क्या है, तो 2:3 है, ठीक है। इसको हम x कर लेते हैं, 2x कर लेते हैं, इसको हम 3x कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2x और 3x। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए जाएं तो उनका अनुपात क्या होगा। देखिए आपको पता है अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। हम अनुपात जो भी संख्या रहेगा उसको हम बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2x यहाँ पे 3x, तो 2/3x कर सकते हैं, 2x/3x कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिए जाए, प्रत्येक में, यानी इसमें भी 4 जोड़ दिए जाए, इसमें भी 4 जोड़ दिया जाए। उसके बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। इसका भी बट्टा हो जाएगा, 5/7 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप गुना कर लीजिए, तो 7 इसमें तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, ठीक है। 7 दूनी 14x प्लस 7 28, 15x प्लस 20, ठीक है। माइनस कर दीजिए, 28 माइनस 20 बराबर 15x माइनस 14x, ठीक है। यहाँ पे 8 बराबर x हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 8। अब यहाँ से हम संख्या निकाल लेते हैं, तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यही तो पूछ रहा है। तो उन संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा, बताइए। इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, तो इनका बीच संख्या अंतर है 8। कितना है 8, ये जो 8 है इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे, सवाल था कि दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है। इसको हम x मान लिए, इसको हम बटा में कर दिए, प्रत्येक में 4 जोड़ दिए, तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ पे x का मान 8 हो जाएगा। और यहाँ से हम संख्या निकाल ली, एक संख्या निकल गया 16 और एक संख्या निकल गया 24। अब इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर है 8। ये जो 8 है इसका आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। समझ गए होंगे। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल, देखिए x प्लस 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/6 बराबर 10, तब x का मान क्या होगा। इसको कैसे करेंगे, देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिले तो आप डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, नीचे से करना, ठीक है। पहले हम इसको तोड़ेंगे, फिर जब ये टूटेगा फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इससे तोड़ने के बाद अपना सवाल को बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6×5 30 ऊपर जाएगा, फिर 7 37 बटा कितना हो जाएगा 37/6 होगा। अब ये 6 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24/37। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस 2/24/37 हो जाएगा। आपका ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस रहेगा, देखिए कैसे होगा। 6×5 ठीक है, यहाँ पे 30 आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 30 आ गया, 30 और 30 में 7 जुड़ेगा तो 37 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 37 बटा में हो गया। अब यहाँ पे 37 बटा क्या हो जाएगा,
कैसे बताएं हम, फिर एक एक स्टेप करके बताते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, छोड़िए, x प्लस 2/3 प्लस यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4, स्पेस नहीं मिल रहा है यार, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए x प्लस 2/3 प्लस 4 कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6×5 = 30 और 37/6 हो जाएगा, यहाँ पे 37/6 हो जाएगा। अब ये 6 जो है, ये 6 ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, यानी कि 24 हो जाएगा, 6×24 यानी 24/37 हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 24/37, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 3 + 24/37। अब इस 37 को इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 37 3 कितना हो जाएगा, 7 21 हाथ में रहा 1 और 2 3 3 9 10 11, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ देंगे तो करेंगे यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है, 37 3 कितना हो जाएगा, 7 21 के 1 हाथ में रहा 2, 3 3 9 10 11, ठीक है, 111 प्लस 24, ठीक है, 24। और जो नीचे 37 बचेगा वो 2 में ऊपर जाके गुना हो जाएगा, किस में गुना हो जाएगा, 2 में, ठीक है। अब यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 37 दूनी 74 बटा कितना आ जाएगा, देखिए बराबर 10 भी था, यहाँ पे देखते हैं 5, ठीक है, 3 और 1 135, यहाँ बराबर 10 भी है तो यहाँ पे बराबर हम 10 लेके चलेंगे, ठीक है, बराबर 10 यहाँ पे हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बराबर 10 कर दीजिए, ठीक है। अब इस दोनों को बराबर को साइड भेज दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 - 74/135। अब x बराबर गुना कर दीजिए 1350 - 74/135, जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिए 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 6 किस में है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1276/135, ठीक है। यहाँ पे जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1276/135। इसको थोड़ा सा तोड़ने में, ठीक है, दिक्कत है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। हम नीचे से तोड़ना स्टार्ट करेंगे, 6×30 तोड़े, ठीक है, और 37 जोड़ दिए, 7 जोड़ेंगे, 6×30 और 7 37, ठीक है। तो 6×30 और 7 37, ठीक है, 37। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया 37 और यहाँ पे जो नीचे 6 बचेगा जाकर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6×24 हो जाएगा, ठीक है, 40 में मल्टीप्लाई 6×24, फिर 37 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 37 को 3 में मल्टीप्लाई करके 24 को यहाँ पे जोड़ दिए, तो 37 में 3 में मल्टीप्लाई करिए 111 आएगा प्लस 24 कर दिए, ठीक है। और 37 जो रहेगा वो ऊपर चले जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 74/135 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर 10 था, यहाँ पे हम क्या कर दिए, घटा दिए, तो कितना आ गया इसका ऑप्शन नंबर 1276/135, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आप समझिएगा, ऐसे ही सवाल एग्जाम में अक्सर पूछ दिए करते हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे 5 और 6 नंबर सवाल, ठीक है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है टाइम एंड वर्क से है, ठीक है। सवाल है P तथा Q एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। P तथा Q एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और Q तथा R इस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। R और P उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो P अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ये मेरा 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला सवाल है कि 1.5x बराबर 0.04y, तो x² - y² बटा y² प्लस 2xy प्लस x² का मान कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसको 5 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है कि P तथा Q एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। P तथा Q एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तथा QR इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। देखिए यहाँ पे P प्लस Q जो है 12 दिनों में काम को कर सकता है, ठीक है। Q प्लस R जो है इस काम को Q प्लस R जो है 15 दिनों में कर सकता है। कितना दिनों में, 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। कितना दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ बोल रहा है R और P उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। देखिए R प्लस P उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो
पी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पे समझिए, काम कितना हमको पता नहीं, ऐसा सवाल हम कल भी किए थे, ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है, सवाल समझिए सवाल को। काम टोटल हमको पता नहीं है, काम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इन तीनों का कितना होगा, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। ये जो मेरा 60 निकला है ये मेरा टोटल काम है, ठीक है, क्या है, टोटल काम, यानी कि इतना काम हमको करवाना है किससे, तो पी क्यू आर से, ठीक है। यहाँ देखिए 12 पचे 60, ठीक है, 15 चक 60, 20 तिया 60। अब यहाँ पर समझिए, ये जो 5, 4, 3 निकला है ये एक दिन का काम है, क्या है, एक दिन का काम, यानी P प्लस क्यू एक दिन में 5 काम करेगा तो 12 दिन में 60 काम कर देगा, ठीक है। Q प्लस R एक दिन में 4 काम करेगा तो 15 दिन में, एक दिन में 4 काम तो 15 दिन में 60 काम। R प्लस P एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम कर देगा, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये मेरा एक दिन का काम करने का एफिशिएंसी है, ये मेरा टोटल वर्क है और ये मेरा डे है, आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P प्लस Q, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि P 2 बार है, R 2 बार है और Q 2 बार है, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2P 2R 2Q है। तो देखिए यहाँ पे 2P प्लस 2R प्लस 2Q है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो P प्लस Q प्लस R, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 4 3 7 5 12, ठीक है, यानी कि 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, यानी कि 2, यहाँ पे देख लीजिए 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 12, तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 12/2 यानी कि 6, ठीक है। अब P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी कितना आ गया यहाँ पे, तो इसका आ गया 6। हमको निकालना है किसका, निकालना है सिर्फ P का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब P का निकालना है तो यहाँ पे देखिए क्यू आर है, तो यहाँ पे हम Q और R का माइनस कर देंगे। क्यू आर का कितना एफिशिएंसी है, तो 4 एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे हम P क्यू आर का यहाँ मान बैठा के माइनस कर देंगे। P प्लस क्यू आर का कितना है, यहाँ पे देखिए क्यू आर का है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं बराबर 6, तो P का कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है। P का निकल जाएगा 2। अब काम कितना करवाना है हमको, तो 60 काम करवाना है। किससे करवाना है, तो P से करवाना है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, P बराबर 60/2 यानी कि 30 दिन में काम को क्या कर देगा, P समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ गए होंगे। ये मेरा टोटल वर्क था, ये मेरे एक दिन के काम करने का एफिशिएंसी है, ठीक है। P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना आ गया था, तीनों का आ गया था 6। यहाँ पे हम क्यू हमको निकालना था सिर्फ P का, तो क्यू आर का यहाँ पर रख दिए 4, कितना था 4 था क्यू आर का, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो P का सिर्फ एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, P का सिर्फ एफिशिएंसी आएगा 2। काम कितना करवाना, 60 काम। किस एफिशिएंसी से करेगा, तो 2 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 30 दिन में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। एक दिन में अगर 2 काम करेगा तो 30 दिन में 60 काम करेगा, एक दिन में 2 काम तो 30 दिन में 60 काम, इसलिए 60 काम को 30 दिन में P समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल है 6 नंबर सवाल देखिए, 1.5x बराबर 0.04y, तो x² माइनस y² माइनस x² बटा y² प्लस 2xy प्लस x² का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले x और y का मान निकालेंगे, तो देखिए x बटा y बराबर कितना हो जाएगा, 0.04 बटा 1.5, ठीक है। जब पॉइंट हटेगा तो 2 को नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर जाएगा, चूँकि यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 4/150 है। देखिए यहाँ पे 4/150, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे x बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4/150, तो 2/75, यानी कि x बटा वाई बराबर क्या कितना आ जाएगा, 2/75, यानी x का मान 2 और y का मान 75, x का मान 2 और y का मान 75। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, कैसे पुट करना देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a² माइनस b², क्या होता है, a² माइनस b² होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, क्या होता है a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे y² माइनस x², तो क्या करेंगे y प्लस x, एक बार जोड़ेंगे और एक बार y माइनस x, एक बार घटा देंगे, नीचे क्या हो जाएगा देख लीजिए, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए y प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2xy, यहाँ पे यही तो है, देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके जगह हम लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वही तो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई 2 गो है, कै गो है, तो ए गो कट जाएगा, कै गो कटेगा, ए गो कटेगा, तो कै गो बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा y माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स। क्या बचेगा, y माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स। एक्स का मान 2 है और y का मान 75 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x का मान 2 और y का मान 75। y का मान 75 माइनस x का मान 2 बटा y का मान 75 और x का मान 2, 73 बटा 77। ये क्या हो जाएगा मेरा 73 बटा 77, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए होंगे, कुछ नहीं था। यहाँ से हम पहले x और y का मान निकाल लिए, कितना आ गया, x और y का मान, x का मान 2 आ गया, y का मान 75 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम तोड़ दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे काट के वैल्यू पुट कर दिए, 73 बटा 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं 7 और 8 नंबर सवाल। एक बार अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 और 8 नंबर सवाल। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है, निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर उस पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को देखिए, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसको हम एसपी से डिनोट करते हैं, और क्रय मूल्य को सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं विक्रय मूल्य। समझ गए होंगे। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तुओं का मतलब होता है गुना क्रय मूल्य यानी कि सीपी। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से हम एसपी और सीपी निकालेंगे, तो 3 से काटिए, 3 से 5, 3 से 4। ठीक है, सीपी बटा एसपी कितना आ जाएगा, 4 बटा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई वस्तु का दाम है 4 रुपया, उसको हम बेच रहे हैं 5 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 1 रुपया। जब भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो हमेशा सीपी पे होगा। ठीक है, जब भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो हमेशा सीपी पे होगा। सीपी कितना है, 4 है, सीपी पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया। परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा, 25%, यानी इसका लाभ कितना होगा, 25%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाभ परसेंट पूछ रहा था कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 1 रुपया। ठीक है, किस पे लाभ होगा, तो जब भी लाभ या हानि होगा, एक बात समझ लीजिए कि जब भी लाभ और हानि होगा तो हमेशा सीपी पे होगा। किस पे होगा, सीपी पे। सीपी कितना है, तो सीपी है 4, कितना लाभ हुआ, 1 रुपया, यानी 4 पर 1 रुपया लाभ हुआ। ठीक है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 25 चक 100 यानी कि 25% जो क्या होगा, 25% लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला सवाल, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है, निर्धारित मूल्य पर 12% छूट मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है, देने पर उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे निर्धारित मूल्य हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन निर्धारित मूल्य का 64% है। ठीक है, कौन, लागत मूल्य। निर्धारित मूल्य अगर हमको पता चल जाएगा तो लागत मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। तो माना कि निर्धारित मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, निर्धारित मूल्य हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, तो हम 100 रुपया मान लेते हैं निर्धारित मूल्य। ठीक है, 100 ले लेते हैं निर्धारित मूल्य। अब क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य जो है, यहाँ से लागत मूल्य कितना आ जाएगा, लागत मूल्य कितना आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा, निर्धारित मूल्य का 64% है। निर्धारित मूल्य है 100, लागत मूल्य निर्धारित मूल्य का 64% है बटा 100, तो 100 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 64। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, लागत मूल्य कितना आ गया, 64, लागत मूल्य पता चल गया 64, और निर्धारित मूल्य हम माने हैं 100। अब बोल रहा है कि निर्धारित मूल्य पर 12% डिस्काउंट देने पर उस पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस,
यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि निर्धारित मूल्य पर 12% डिस्काउंट देने पर, निर्धारित मूल्य कितना है 100, तो 100 यहाँ पे हम विक्रय मूल्य निकल जाएगा क्या, 100 का 12% छूट दे रहा है। जब भी छूट देगा तो 100 में घटाएंगे। ठीक है, जब भी लॉस होगा तो घटाएंगे, प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट हो रहा है 12%, तो 100 में 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 88%, लगाने के लिए 100 से बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 कटेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 88। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया 88। अब लागत मूल्य कितना है 24 है, 64 है लागत मूल्य, और विक्रय मूल्य है 88। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा देख लीजिए, प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 और 2 यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो लाभ परसेंट क्या है यहाँ से हो जाएगा, लाभ परसेंट हो जाएगा 24। किस पे, जब भी लाभ होगा तो हमेशा लागत मूल्य पर होगा। लागत मूल्य कितना है 64 है। ठीक है, 64 और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 से काटिए, 2 से यहाँ 12 बार में, और 2 से 32 बार में, 4 से काटिए, 4 तिया और 4 से 8। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा 300/8। ठीक है, कितना आ जाएगा 300 2 से यहाँ से कटेगा ना, 4 से काटिए ना, 25 चक 100 और सॉरी हाँ 4 से ये 2 बार में, यानी 25 तिया 75/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75/2। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 75/2 यानी कि 37.5%। कितना आ जाएगा 37.5%, ऑप्शन नंबर ए। 75/2 यानी कि 37.5%, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए निर्धारित मूल्य हम 100 मान लिए थे, यहाँ से हम लागत मूल्य निकाल लिए, चूँकि निर्धारित मूल्य का 64% है। निर्धारित मूल्य जो है, लागत मूल्य जो है निर्धारित मूल्य का 64% है, यहाँ से लागत मूल्य कितना निकल गया, तो लागत मूल्य निकल गया 64। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से, चूँकि दिया हुआ है कि निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर, तो निर्धारित मूल्य पर 12% छूट दे दिए। ठीक है, निर्धारित मूल्य कितना था 100 था, तो 100 पर 12% छूट देंगे तो 12% डिस्काउंट देंगे तो 88/100। यहाँ से 88, 100 से 100 कटेगा तो 88 क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा मेरा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब बताइए किसी वस्तु का दाम है 64 रुपया, उसको हम बेचेंगे 88 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट यहाँ से 24 हो जाएगा। तो 24 लाभ कितना हो गया 24, किस पे लाभ होगा, तो हमेशा लागत मूल्य पे यानी कि सीपी पे लाभ होता है। 64 पे लाभ हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, काट उठ के आगे कितना 37.5%। ठीक है, तो 37.5% क्या आ गया, लाभ का प्रतिशत। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल है कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना परसेंट कम है। फिर अगला है कि 5000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, देखिए 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। यहाँ पे देखिए 3 संख्या है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। ठीक है, तो तीसरी संख्या देखिए 3 संख्या में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, यहाँ क्या बोल रहा है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमको पता नहीं है तो तीसरी संख्या हम कुछ ले लेते हैं, तीसरी संख्या हम 100 ले लेते हैं। क्या लेते हैं 100। ठीक है, फिर अगला बोल रहा है कि 30% तथा 37% कम है। क्रमशः मतलब क्या होता है, लगातार होता है, आपको याद रखना है क्रमशः का मतलब लगातार, यानी कि पहली जो है 30% तथा दूसरी जो है 37% कम है। पहली जो है 30% कम है, किससे कम है, तो 100 से 30% कम करेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 हो जाएगा। और दूसरी जो है 37% कम है, किससे, तो तीसरी से। ठीक है, तो 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया 70 पहली संख्या, दूसरी संख्या 63 और तीसरी संख्या तो 100 माने ही थे। ठीक है, अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या पहली की संख्या से कितना कम है, तो पहली की संख्या से 7 कम है। ठीक है, किससे कम है, तो 70 से। जिससे कम रहेगा और जिससे कम रहेगा उसको हम हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, और परसेंट निकालने के लिए बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0, 7 से 7 यानी कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, यानी कि पहली संख्या
दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में 10% कम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। देखिए 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। यहाँ बोल रहा है कि पहली तथा दूसरी जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या इसमें नहीं दिया है, इसलिए हम तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 मान लिए हैं, तो तीसरी संख्या से 30% कम है, 30% कम करेंगे तो 70 हो जाएगा। और दूसरी जो है 37% कम है, तो 37% कम करेंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या से 7 कम है, ठीक है। 7 कम है तो किससे कम है, तो पहली संख्या से, पहली संख्या कितना है 70, तो 70 नीचे आ गया। ऊपर परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 10%। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं 10 नंबर सवाल, ये CI और SAI से है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। 5000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, ठीक है। तो ब्याज की दर कितनी होगी, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए दोनों एक साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, दूसरे साल से चेंज हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना है, तो 32 रुपया है। तो ब्याज की दर कितनी होगी, 2 वर्षों के लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए 2 वर्षों के लिए, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। SI और CI का अंतर क्या होता है, देखिए SI और CI का अंतर फॉर्मूला होता है PR², ठीक है, बटा 100 का स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है, P है प्रिंसिपल और R क्या है, R यहाँ पे रेट है। यहाँ पे देखिए और दर तो निकालना है, यानी कि रेट निकालना है हमको, ठीक है। दोनों का अंतर कितना दे दिया, यहाँ पे देखिए अंतर है 32 रुपया, तो यहाँ पे रख देंगे 32 रुपया, 32। निकालना क्या, यहाँ पे देखिए 5000 रुपया, ये जो 5000 रुपया ये मेरा प्रिंसिपल है, क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। तो 5000 रुपये यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। R तो हमको निकालना है रेट, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार 0 से 0, 0 3 0 कटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 320। यहाँ पे से भी कुछ कटने वाला है, 5 से कटेगा ये 2 बार में, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी R² बराबर 64 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे R² बराबर 64, तो R बराबर √64। अब किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 8%। R का मान कितना आ जाएगा 8%। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 8%। देखिए 2 वर्षों के लिए एक फॉर्मूला होता है SI और CI का अंतर क्या होता है, PR² बटा 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, तो SI और CI का अंतर होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर। कितने वर्षों के लिए होता है, ये तो 2 वर्षों के लिए अंतर का होता है, ठीक है। यहाँ आपको कभी प्रिंसिपल दे देगा, रेट पूछेगा, कभी रेट दे देगा, तो कभी प्रिंसिपल पूछेगा, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दे दिया था, हमसे रेट पूछा। यहाँ पे देखिए रेट दर है ना, तो दर कितना होगा, कभी दर देगा तो आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ये आप फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर इसको आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखेंगे। टोटल 15 सवाल कवर करेंगे। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/5 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/5 है, 9/25 है, तो उस ब्याज की दर कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, यानी कि रेट पूछ रहा है। रेट हमेशा परसेंट में होता है, ठीक है। रेट हमेशा किस में होता है, परसेंट में होता है। फिर अगला सवाल है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए 11 नंबर सवाल देखिए, सवाल है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/25 है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे SI, ठीक है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है राशि, यहाँ पे समझिए सिंपल इंटरेस्ट राशि यानी कि क्या होता है, मूलधन होता है, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। यानी कि प्रिंसिपल का कितना है 9/25 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा SI/P कितना आ जाएगा, SI/P बराबर कितना आ जाएगा 9/25। यानी कि ब्याज 9 है तो मूलधन कितना है 25, ठीक है। अब यहाँ पे निकल गया ब्याज निकल गया, SI निकल गया और प्रिंसिपल निकल गया। यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 6 वर्ष, यानी टाइम दे रखा है 6 वर्ष रखा है। और देखिए जब भी टाइम रहेगा तो हमेशा साल में रहेगा, वर्ष में रहेगा। महीना में रहेगा तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए साल में। साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साल में कन्वर्ट कर लिए 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 12 से भाग कर दीजिए, ठीक है।
निकालना है क्या, तो रेट निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ से, देखिए रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई, ठीक है, एस आई गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम। क्या होता है, रेट बराबर फॉर्मूला होता है एस आई गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम। यहाँ से एस आई का मान कितना है, एस आई बराबर 9 है, 100 बटा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 25 और टाइम 6 दे रखा है, प्रिंसिपल 25 है और टाइम कितना है 6। काट दीजिए, 25 से 4 बार में, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से ये 3 कटेगा, यानी कि रेट कितना आ जाएगा 6%। ठीक है, रेट कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6% रेट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं, कुछ नहीं था। यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है, यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज उस राशि का 9/5 है, राशि यानी प्रिंसिपल का 9/5 है, का मतलब गुना होता है 9/25 है, 12 और 5 आ रहा है, 9/25 है। ठीक है, एस आई बटा पी कितना आ जाएगा, ये 9 निकल गया, प्रिंसिपल 25 आ गया। रेट और फॉर्मूला क्या होता है, रेट और फॉर्मूला होता है एस आई गुने 100 पी गुने टी। यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पर रेट कितना आ जाएगा 6%। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा 6% रेट। अगला सवाल है 12 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखिए 3:4 है, ये समझिए कि अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, ये भी आप जानते हैं, 3:4 है। लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM कितना दे दिया यहाँ पे, LCM दे दिया है 180। ठीक है, LCM 180 दिया है किसका, तो इन दोनों संख्याओं का LCM कितना दे दिया है 180। इन दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा, 3 और 4 का LCM कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 का LCM हो जाएगा 12, यानी 12 का वैल्यू कितना दे दिया है 180 दे दिया है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 180/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180/12। जब एक का वैल्यू 12 आ गया तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू 12 दिया 36 और 12 चक 48। लेकिन हमको यहाँ पे कुछ और निकालना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अरे यार देखिए फिर से गड़बड़ कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ देखिए सवाल है कि एक का वैल्यू कितना आ गया 180/12, लेकिन 12 से 180 कितना बार में कटेगा 15 बार में, यानी एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 15, यानी 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा 15 45 और 15 चक 60। हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा दूसरी संख्या, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 60, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझिए, देखिए 3:4 है, इन दोनों संख्याओं का LCM कितना दे दिया 180। अब बताइए 3 और 4 का LCM कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 का LCM हो जाएगा 12। ठीक है, 12 का वैल्यू दिया 180, तो एक का वैल्यू 180/12, तो 12 से 180 कितने बार कटेगा, तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 15 बार में निकल गया, तो एक का वैल्यू 15, तो 3 का वैल्यू 45 और 4 का वैल्यू 15 चक 60। हमसे क्या पूछा, दूसरी संख्या पूछा है, तो ये मेरा पहली संख्या हो जाएगा, ये मेरा दूसरी संख्या हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना निकल गया, दूसरी संख्या निकल गया 60, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 13 और 14 नंबर सवाल। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेमी है, ठीक है, तो वर्ग सेमी में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे फिर अगला है sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos पावर 4x का मान क्या होगा। ठीक है, इसको 13 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है √3 गुने भुजा होता है। क्या होता है, 3 गुने भुजा होता है, 3a क्या होता है, 3a 3 भुजा 3a होता है। ठीक है, 3 गुने भुजा होता है। अब यहाँ पे परिमाप कितना दे दिया, 42 दे दिया है। ठीक है, यानी कि परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे दिया 42 सेमी, यहाँ पर रख देंगे 42 बराबर 3a, तो a बराबर 42/3 यानी 14 42 यानी 14 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा 14। ठीक है, निकालना है क्या, देखिए निकालना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 गुने 4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो √3 4। ठीक है, ये का मान कितना है 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 गुने 14। ठीक है, 2 से काटो ये 2 बार में, 2 से 7 बार में, 2 से
7 बार में 7 49 यानी 49√3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 49√3 ऑप्शन नंबर बी। समझ लीजिए फिर से एक बार। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 42 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। क्या होता है? 3a। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ था? 42 दिया हुआ था, 42 लिख दिए। 3a बराबर 42, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 14 यहाँ पे आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा? 14। पूछ क्या रहा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। √3/4 a का मान कितना था? तो 14 था। तो a स्क्वायर है तो 2 बार गुना हो जाएगा, 14 गुने 14। यहाँ से जब काटेगा तो 49√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है 14 नंबर सवाल। sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 हो तो cos स्क्वायर x प्लस cos पावर 4x का मान क्या होगा? ठीक है। देखिए यहाँ पे sin x है, इसको ऐसे ना देते हैं, इस स्क्वायर को बराबर को साइड भेज देते हैं तो 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, लिख लीजिए। ठीक है। देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। यहाँ से अगर हम sin स्क्वायर x निकालेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर x निकालेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। ठीक है। यहाँ पे sin x बराबर cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x, यहाँ पे पहले स्क्वायर था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा यानी कि cos पावर 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos पावर 4x। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो उसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है। cos स्क्वायर x प्लस cos पर पावर 4x, तो cos पर पावर 4x बराबर हम कर सकते हैं sin स्क्वायर x, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर थे। इसके जगह हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। ठीक है। आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। आज का लास्ट सवाल 15 नंबर सवाल। देखिए √1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, ये मेरा 4 ऑप्शन है। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा अक्सर ऐसे सवाल पूछ दिया करता है। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। ठीक है। √1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, बटा 1 माइनस साइन थीटा है तो गुना जो चिन्ह नीचे रहेगा इसका अपोजिट लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कर लीजिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। बटा देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक पता होगा, बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा इजी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। ये पूरा रूट है। ठीक है ना, ये पूरा रूट है। फिर इससे इसको तोड़िए। यहाँ पे क्या करेंगे? तोड़िए तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आने दीजिए इसको। यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ से स्क्वायर हटा देना ही बेहतर है। ठीक है। तो फॉर्मूला आपको फिर से अभी बताए थे, फिर से एक बार देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इसके जगह हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए √1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, √1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का ये पूरा पर हम होल स्क्वायर दे सकते हैं। कहे कैसे? कहे कि इस पे भी होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर है, तो एक ही बार दोनों पे स्क्वायर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है। रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा अलग अलग कर दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है।
यहाँ से 1/cos थीटा का मान होता है सेक थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा पर क्या होता है tan थीटा होता है। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम नोट कर दबा देते हैं, ठीक है। देखिए 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है, और 1/sec थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। ये आपको याद रखना है, समझ गए होंगे। रेशनलाइजेशन किए, कैलकुलेशन करते गए, ठीक है, कैलकुलेशन करते गए, यहाँ से आप सीखते चले गए। यहाँ से क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था। आज 15 नंबर सवाल, अगला क्लास आएगा सुपर 15 प्रैक्टिस नंबर सेशन नंबर 4 आएगा कल, ठीक है। तो तैयार रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।